हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रज्वल चौहान आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस वाला 76 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 10th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो मैं हमारा पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वही चल रहा है। एक लेक्चर हो चुका है, आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये दूसरा लेक्चर है। हम इसमें यह हम आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। हम सीखेंगे कि परावर्तन कैसे होता है तथा परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। तो आइए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए कि दिया है कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए, परावर्तन पहले हम आपको समझा देते हैं परावर्तन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जब हम शीशा ले लो और उस पर लाइट डालो, यानी कि प्रकाश डालते हो, तो उसी माध्यम में, यानी कि उधर पीछे नहीं आता है, इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार, जैसे ये मान लो एक प्रकाश की किरण है, कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के परावर्तित होने, आपतित होने तथा चिकने सतह से परावर्तित होने की इस घटना को, ये जो घटना है कि जब प्रकाश आ रहा है तो चिकना, जैसे हम कांच का शीशा में ले लेता हूँ शीशा, तो उस पर जब प्रकाश की किरण डालते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह परावर्तित होती है और इस परावर्तित किरण होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब पेपर में या कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है तथा परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस होता है तथा उसी माध्यम में लौट जाता है, परावर्तित होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा लिख दीजिएगा कि, तो लिख देते हैं दोस्तों। मैंने जो लिख दिया है कि यह मान लो कि कोई प्रकाश किरण है और जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार पृष्ठ पर या सतह पर आपतित होती है तब परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को, ये जो घटना हुई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आपने समझ लिया। अब अगला हमारा टॉपिक है परावर्तन से संबंधित। हम कुछ परिभाषाएं आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताते हैं। देखिए, पहले देखिए परावर्तन कैसे होता है। दोस्तों, मान लो कि यह कोई पृष्ठ है, ये समतल कोई पृष्ठ है, इसके पीछे कलई करते हैं, कलई या पेंट, पॉलिश, आप जो कुछ भी कहते हो, इसके पीछे हमने पॉलिश कर दी, कलई कर दी, चांदी का या किसी धातु का इसमें लेप लगाया जाएगा। और ये कोई मान लो पृष्ठ है, इस पर हमने पीछे से कलई कर दी, एक और से कलई कर दो। हाँ, अब इधर से मैंने किरण डाली, जैसे ये मान लो ये किरण मैंने इस पर डाली, आपतित ये डाली, इस पर टॉर्च से कोई किरण मैंने डाली, मान लो चित्र, और ये परावर्तित किरण। अब देखिए, ये यहाँ पर आपतित किरण आई तथा उसी माध्यम में, ये देखो, ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम पहला, और ये माध्यम दूसरा। ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है। और जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तथा जब ये कोई कांच की प्लेट ली तथा पीछे से कढ़ाई कर दी, अब ये परावर्तित, ये इस पर जब प्रकाश किरण पड़ी है तो ये परावर्तित होकर इसी माध्यम में वापस लौट गई। तो अब हम यहाँ पर एक देखो, तो ये क्या है, आपतित किरण, इसे बोलेंगे आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण। यह है परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण। और अब इस पर हम डालेंगे एक अभिलंब। अब अभिलंब कैसे पड़ता है, ये यहाँ पर आ रही है और इस माध्यम में वापस जा रही है, जहां से ये लौट रही है, इस पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा
पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभी आपको परिभाषाएं लिखाएंगे तब आपको बता देंगे। तो एक अभिलंब डालते हैं, ये अभिलंब डाला, ये अभिलंब है, मतलब ये होता नहीं, मतलब अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये और तो इसका नाम लिख देते हैं, ये है अभिलंब। अभिलंब है ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। और ये क्या है? कलई, कलई। और ये क्या है? ये ऐसे लिखता हूं, परावर्तित, परावर्तित पृष्ठ। ये पृष्ठ लिखा है, परावर्तित पृष्ठ, ये है परावर्तित पृष्ठ, ये परावर्तित पृष्ठ है। तो ये आपतित किरण, जैसे ये किरण आप डाली और ये परावर्तित होकर इसी माध्यम में लौट गई। और यह क्या है? यह है परावर्तित पृष्ठ। जब हमने इस पर पीछे से कलाई कर दी तो यह परावर्तित बन गया। अब ये अभिलंब डाला जाता है। अभिलंब का नाम ए बी मान लो, ए बी। अब हम आपको बताते हैं, अभी आपको नियम लिखवाएंगे कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या है? ये लिखवा देते हैं, आपतन कोण, ये है आपतन कोण। अब ये है जो, और ये क्या हुआ फिर? परावर्तन कोण। अगर एग्जाम में पूछा जाए, मतलब पेपरों में पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या बताओगे? कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ये कोण जो बन रहा है इसके बीच में, ये आपतन कोण कहलाता है। अब परावर्तन कोण पूछे तो उसकी परिभाषा क्या बताओगे? कि परावर्तित किरण, ये जो आपतित किरण थी अब ये परावर्तित होकर इसी माध्यम में लौट गई। तो बताओगे कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। याद कर भी सकते हो कि आपतित किरण तथा अभिलंब आपतन कोण, और जब परावर्तित किरण है तथा अभिलंब तो है ही है, परावर्तित किरण अभिलंब तो परावर्तन कोण। देखो परावर्तित किरण, जहां पर परावर्तन कोण वहां परावर्तित किरण, परावर्तन कोण परावर्तित किरण, और या आपतन कोण आपतित किरण। तो आप देखिएगा कि ये हुआ। अब देखिए आपको अभी नियम लिखवाएंगे, तो ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो क्या नियम में होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते, एक नियतांक होता है। ये स्नेल का नियम कहते हैं। आगे आपको बताएंगे अभी इसी चैप्टर में, शायद दूसरे या तीसरे, नहीं दूसरा तो लेक्चर यही है, तीसरे या चौथे लेक्चर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें हम आपको परिभाषा लिखवाते हैं, ठीक है? तो पहली परिभाषा हम पहले नोट कर देते हैं, आप लिख रहे, मैंने लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहला है, तो पहली परिभाषा बताएंगे परावर्तक पृष्ठ की। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए कि प्रकाश जिस पृष्ठ पर आप टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किरण चली तो जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, वो जिस पृष्ठ पर टकराई उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी कि इसमें से कौन सा परावर्तक पृष्ठ है? ये इस पृष्ठ पर टकराकर किरण उसी माध्यम में वापस लौट रही है, तो यह है परावर्तक पृष्ठ। तो क्या कहेंगे परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा? क्या कहेंगे कि प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगला है कि आपतित किरण।
आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आपतित होती है आपतित किरण कहलाती है। तो हाँ दोस्तों देखिए कि जो प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण जो, जैसे ये समतल पृष्ठ है, अभी मैंने पृष्ठ की परिभाषा तो बता दी, ये समतल पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है यानी कि जो जाती है समतल पृष्ठ पर पड़ती है उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आपतित होती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये कौन सी किरण है, ये देखो आपतित हो रही है यानी कि उसकी ओर जा रही है, तो यह आपतित किरण है। और ऐसे ही परावर्तित किरण कहा जाएगा कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है उस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। हाँ दोस्तों देखो, तो ये देखो किरण जो है ये जा रही है और इस पर टकरा रही है, अब ये है आपतित किरण। तो टकराकर उसी माध्यम में जो वापस लौट रही है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों कि प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है परावर्तित किरण, और जो आ रही है आपतित किरण, लौट रही है परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, ऐसे परिभाषा अगर पूछी जाती है तो आप लिख लेना, ये शॉर्ट नोट में बना लेना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसको हटाकर आगे थोड़ा लिख देते हैं। दोस्तों मैंने परिभाषाएं लिख दी हैं, अब हम आपको समझाते हैं। यानी कि देखिए पहली है कि आप कुछ हम करवा चुके हैं, यह है कि आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु देखो, आपतित किरण परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित, जैसे ये आपतित किरण है, मैं बता रहा हूं आपको कि आपतित किरण जैसे परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं जिस बिंदु पर आप, जैसे इसमें देखिए ये किरण आपतित किरण है, ये देखो लिखा है आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, यानी कि यह बिंदु क्या हुआ, आपतन, लिख देता हूं आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। सही, कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। दोस्तों आपतन बिंदु समझ गए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब अगला है कि अभिलंब किसे कहते हैं, आ जाएगा, हाँ ऐसे ही आएगा, अभिलंब किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। हाँ देखिए दोस्तों, आपतन बिंदु से ये पृष्ठ के लंबवत का आप समझते हो, जिसमें 90 डिग्री का कोण बने। अब आप प्रकार इस पर रख लीजिएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तभी लंबवत है। लंबवत खींची गई रेखा आपतन बिंदु, देखो आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतन बिंदु से खींची गई रेखा, ये जो रेखा है ये डेड करके मैंने खींची हुई है, ये इसी रेखा को अभिलंब कहते हैं। लिख भी दिया है, डेड करके दर्शाई जाती है क्योंकि यह आपतन अभिलंब है, अभिलंब। तो क्या इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि परावर्तक पृष्ठ तथा आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, अब यह देखो कि याद कैसे करेंगे कि आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत अभिलंब है, लंब अभिलंब यानी कि लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, सही आएगा आपका बिल्कुल भी। अब अगला है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण है आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य यानी कि बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। हाँ, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना, अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये जो अभिलंब है
और ये आपतित किरण है, इसके मध्य जो कोण बनता है इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कैसे? एक बार फिर देखो कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। तथा आपतित परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण बताइए? परावर्तन कोण। जब परावर्तित किरण की बात आए तो परावर्तन कोण, और जब आपतित किरण की बात आए तो आपतन कोण। ऐसे याद कर लीजिएगा। आपतन कोण हो गया। एक मैंने परिभाषा इधर पर लिख दी है कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं ये भी आपको हम बता चुके हैं कि परावर्तन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको थोड़ा और इसमें बता देते हैं कि ये देखो आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे आर से। ये आर है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से। अब नाम इसका ए भी दे दो, बीसी, वो कुछ भी दे दो आप। ठीक है, क्योंकि ये अभी स्नेल का नियम पढ़ेंगे, उसमें भी ये आएगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब आप देखिएगा। तो दोस्तों मैंने नोट कर दिया है, आपको समझाते हैं। परावर्तन के प्रकार देखिए, स्थिति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि परावर्तन को दो प्रकारों में बांटा गया। पहला है नियमित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है देखिए, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पाली से युक्त, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पाली से युक्त किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर रहती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसे ये क्या है कि ये चिकना पृष्ठ है, यानी कि इसे पृष्ठ है जिस पर ये कलाई कर दी हुई है, कलाई, और ये ऊपर से चिकना पृष्ठ है। इस पर कोई किरण डालेंगे तो ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब जब हम प्रकाश की किरणें कई सारी आपतित करते हैं, जब हम यहाँ से एक दूसरे के समांतर आपतित करते हैं तथा ये परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर ही गुजर जाती हैं। ये थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, एक दूसरे के समांतर रहती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं दोस्तों। नियमित परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पाली से युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर रहती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि रेगुलर परावर्तन जिसे हिंदी में नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्योंकि ये आ रही हैं तो जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ना ही ये ऐसे जा रही हैं और ना ही तिरछी हो रही, ना इधर भाग रही ना इधर भाग रही हैं। ये जैसी किरणें आ रही हैं उसी माध्यम में उसी तरह वापस जा रही हैं। एक दूसरे के समांतर आ रही हैं तो समांतर ही जा रही हैं। इसीलिए देखो यहाँ से समांतर आई और समांतर चली गई, समांतर आई समांतर चली गई, यानी कि रेगुलर परावर्तन, यानी कि नियमित परावर्तन रेगुलर। तो नियमित परावर्तन इसे कहते हैं, यानी कि नियमित परावर्तन। समांतर आई तथा समांतर गई, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि नियमित आई तथा नियमित चली गई, इसलिए नियमित परावर्तन। आपको लिखना कैसे, यही परिभाषा आपको लिख देनी है, नियमित परावर्तन। और नेक्स्ट है कि अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आपतित होती हैं, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं एक दूसरे के समांतर, तथा समांतर ही परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये दूसरा है कि अनियमित परावर्तन। हम आपको एक बता चुके हैं नियमित परावर्तन, और ये दूसरा है अनियमित परावर्तन। देखिए अब हम आपको ये समझाते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है
तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। हाँ दोस्तों देखिए कि जैसे अब ये देखिए, ये पृष्ठ खुरदुरा है, ऐसे खुरदुरा पृष्ठ बना दीजिएगा अपनी नोटबुक में, और पेपर में भी अगर आता है तो पेपर में भी बना दीजिएगा। ये खुरदुरा पृष्ठ है और ये समांतर आपतित किरणें हैं, ये देखो समांतर आ रही हैं, परंतु ये इधर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो इस प्रकार के जब कोई समांतर आपतित किरणें खुरदुरे पृष्ठ से टकराती हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए उसमें क्या था, नियमित परावर्तन में समांतर आ रही थी किरणें तथा समांतर जा रही थी, इसीलिए नियमित, और ये समांतर आ रही है परंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे, ये है आपतित किरण और ये है खुरदुरा पृष्ठ। ये आपतित किरण, जब ये आपतित किरण यानी कि तुम आप एक खुरदुरा पृष्ठ लीजिएगा तथा उस पर लाइट डालिएगा यानी कि प्रकाश डालिएगा, और जो किरणें आ रही होंगी आपके प्रकाश किरणें समांतर आती हैं परंतु अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह खुरदुरे पृष्ठ से होता है और उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जो समांतर किरणें आती हैं और समांतर जाती हैं, तो याद कैसे करिएगा, जब समांतर आती हैं तथा समांतर जाती हैं तो नियमित परावर्तन, और जो समांतर आती हैं परंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, समांतर नहीं जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। अब हम कल तीसरे लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि परावर्तन का नियम हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद तथा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना, धन्यवाद।